पंजाब की कानून व्यवस्था बदहाल है, कट्टरपंथी आतंक फैला रहे हैं और सरकार के पास आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे में बीजेपी मान सरकार पर हमलावर है। पंजाब में पुलिस पोस्ट के बाहर पर भी ग्रेनेड के हमले किए गए हैं, परंतु हर बार पुलिस का वर्जन आता था कि ये रेडिएटर ब्लास्ट है, ये टायर ब्लास्ट है। उसे कहीं ना कहीं लीपापोती करके छिपाने की कोशिश की जाती, पर आज कम से कम सीसीटीवी फुटेज जब सामने आ चुका है और कई देर तक पिन निकालते रहे ग्रेनेड का, कोई खौफ नहीं, बिना खौफ के ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। कट्टरपंथी पंजाब ही नहीं, झारखंड में भी तांडव मचा रहे हैं। होली पर निकाले जाने वाले जुलूस इन कट्टरपंथियों को ऐसे खटक रहे हैं कि उन्होंने बाजार में आगजनी शुरू कर दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, हिंदुओं पर पथराव भी किया। लेकिन झारखंड पुलिस कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की बजाय मूक दर्शक बनी रही और हालात काबू में होने का दावा करती रही। वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में मुस्लिम आबादी 6 लाख से ज्यादा है। ऐसे में प्रशासन को इस संवेदनशील इलाके की निगरानी पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन गिरिडीह के हालात देखकर लग रहा है कि सीएम सोरेन की पुलिस आगजनी और पत्थरबाजी का इंतजार करती रही। होली के मौके पर हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो बीजेपी हमलावर हो गई। हिंदू समाज के त्योहारों, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो, या किसी प्रकार के हिंदू समाज के जब महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, तो जो लोग खलल डालते हैं उसके पीछे हेमंत सोरेन की सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे खड़े होते हैं। सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़े, हिंदू समाज को प्रताड़ित करने की नीयत और नीति दोनों छोड़े। पंजाब और झारखंड की तरह पश्चिम बंगाल भी तुष्टीकरण की आग में जल रहा है। यहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ के हिंदू अपना दर्द किसी को बता ना सके, इसीलिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी जा रही है। अगर ममता सरकार कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए तो शायद इंटरनेट पर लगाम लगाने की जरूरत ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जो कट्टरपंथी हैं उन्हें होली का त्योहार रास नहीं आ रहा, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन विशेष समुदाय के जो शरारती तत्व हैं वो उनको भी जीने नहीं दे रहे हैं, ना उनको हिस्सा बनने दे रहे हैं इस गंगा जमुनी तहजीब का। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? मामला एटा से सामने आया, आपको बताने जा रहे हैं। मुश्ताक एटा के एक मुस्लिम परिवार से आते हैं और वो होली खेलना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम पड़ोसी इससे नाराज हो गए। होली खेलने पर परिवार पर अटैक कर दिया गया, हमला कर दिया गया। गांव से निकालने तक की अब धमकी मुश्ताक को मिल रही है और पीड़ित परिवार ने पुलिस से अब मदद की मांग की है। सोचिए, वो सिर्फ होली के त्योहार का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उनके पड़ोसियों को ये रास नहीं आया, क्योंकि वो शायद तुष्टीकरण वाले जो राजनेता है उनकी बातों में आ गए हैं। पीड़ित परिवार का इस पर क्या कहना है, किस तरह से उन्हें मजबूर कर दिया गया है, सुनिए जरा। हम होली खेल लेते, हम मुसलमान लोग हैं, हम अपना भी त्योहार बनाते हैं, मुसलमान है तब भी, और हिंदू त्योहार भी बनाते हैं। अच्छा, मुसलमान भाई को ये लगा था कि ये त्योहार क्यों मना रहे हो, इसलिए हमारी मत और दोनों भाई की करिए। चंद मेरे ने रंग में होली में शामिल हो गए, तो इसलिए मेरे बच्चा पकड़ के और डाल रहे ने दूसरे मोहल्ला में, फिर वहाँ से और कहने आए हिंदू के तुम्हारे बच्चे पिट रहे हैं, वहाँ पर ही जल्दी जाओ, तुम्हार हो रही है। हमारे मुस्लिम लोगों ने सब एक हो गए, मुस्लिम लोग सब। अब किन किन के नाम लिखवाए यहाँ पर ही, हमारे 3 दिन के लिखवाया था, वहाँ तो सब कह रहे हैं त्योहार मनाओगे तो सब पे पिटोगे तुम। तो देखा आपने, मुश्ताक सिर्फ होली का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन जो कुछ हो रहा है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, या फिर आज जो तस्वीरें सामने आई हैं पंजाब से भी, वो बता रही हैं कि अलग अलग जगहों पर हालात ऐसे ही हैं। ऐसे ही एक राजनेता है असदुद्दीन ओवैसी, जो मुस्लिमों के बहुत हिमायती बनते हैं, उनकी बहुत खैरख्वाह बनते हैं। अब उन्होंने भी भड़काने की कोशिश की है। हुआ क्या है, अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को वही वाली बीमारी हो गई है जो अखिलेश यादव को हुई थी। जब महाकुंभ बहुत सफल हुआ, बहुत सफल आयोजन हुआ, सब देखकर हैरान रह गए, तो अखिलेश यादव की वो टीस कभी खत्म नहीं हुई। और अब संभल में जिस तरह से
होली और जुमा मनाया गया, दोनों त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से मनाए गए, वो अब असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रहा है। हुआ क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को 2 तस्वीरें रास नहीं आई, आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए। पहले 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ होली खेली गई है संभल में और दूसरी तरफ जुमे की नमाज पढ़ी गई है जामा मस्जिद में। ये जो 2 तस्वीरें हैं, वहां के लोग तो बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि संभल में सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन ये भाईजान को पसंद नहीं आई ये तस्वीरें। वो अपनी बौखलाहट दिखाने लगे हैं, भड़काने लगे हैं और सीएम योगी को घेरने की नाकाम कोशिश भी करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि सब कुछ अच्छा है संभल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होली भी जमकर खेली गई, नमाज भी पढ़ी गई और सब खुश भी दिखाई दिए। कल हमने आपको प्रहार में दिखाया भी था कि कैसे नमाजी भी संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अपने काम में लग गए, भड़काने वाले काम में। कैसे भड़का रहे हैं, जो पुराने बयान हैं उनका इस्तेमाल करके उस पर जवाब देने में लग गए हैं। पहले यहाँ योगी आदित्यनाथ ने जब होली और रमजान था उससे पहले कहा था, रमजान में जुमे की नमाज थी, उससे पहले कहा था कि नमाज घर में पढ़ सकते हैं, बाहर जाना है तो रंग से परहेज ना करें। ये उनकी तरफ से हिदायत दी गई थी क्योंकि दोनों त्योहार एक ही दिन थे। तब वो बात बीत गई, अच्छे से त्योहार मन गया। लेकिन ओवैसी साहब अब आए मैदान में। अब क्या कह रहे हैं कि आप कब से अल्लामा बन गए, अब इनसे दीन सीखना पड़ेगा, क्या हम मस्जिद जाएंगे, अब ये बात कर रहे हैं। यानी अब ये दूसरी तरह से भड़काने की कोशिश मुस्लिम समाज को कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी का ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये लगातार एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। क्या कहा है, सुनवा रहे हैं आप। किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है, इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप। हमसे छीना जा रहा है। हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए, आप कब से अल्लामा बन गए, ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं, नहीं जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते, अच्छा और क्या क्या कर सकते हैं घर में, बोलो प्यारे। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे। तो देखिए, पुराना बयान था और उस पर वार पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी को जवाब नेताओं ने नहीं दिया है, मौलाना साहब ने दिया है, रजवी बरेलवी ने दिया है, जो फतवे देते रहते हैं। वो कैसे भड़क गए अब ओवैसी के इस बयान पर, कैसे उन्होंने पलटवार किया है, वो सुनवा रहे हैं। मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है, चाहे नमाज रोजा हो, हज ज़कात हो, जलसा जुलूस हो, नजरो नियाज हो, फातिया हो या और दूसरी तकरीबात हो, उर्स वगैरह हो। तमाम प्रोग्राम आजादाना तौर पर मुसलमान अंजाम देता है। कभी कोई हुकूमत का अहलकार न रोकता है, न टोकता है, न इसके अलावा और भी कोई शख्स न रोकने के लिए आता है, न पाबंदी की बात करता है। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें हैं।